कृष्ण में अति प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के मिस्सा की शुरुआत में हम लोग एक विषय पर मनन चिंतन करने के लिए मैंने बताया। क्या विषय है वो? माता मरियम आशा की रानी। जैसे मैंने आपसे पूछा अभिक्षा के लिए दूसरा क्या हिंदी शब्द आप लोग बता सकते हैं? आप लोग सब सही कहे, आशा। आशा का अंग्रेजी शब्द होता है, क्या है अंग्रेजी शब्द? होप। इसको मैं अपने आप उस प्रत्येक अक्षर को मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ, और यही है हाईली ऑब्टेनेबल प्राइस एक्सपेक्टेड। मतलब ऊंचे है ना, ऑब्टेनेबल जो हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राइस इनाम, एक्सपेक्टेड मतलब उसके लिए अपेक्षा किया जाता है। मतलब आशा मतलब होप माने यही होता है जो जरूर क्या होगा, घटित होंगे। घटित होने वाला चीज़ को हम लोग आशा करते हैं। ये तो नहीं है आशा किए बाद में वो व्यर्थ हो गया या प्राप्त नहीं किए, ऐसा नहीं है। आशा किए वो प्राप्त भी किए बाद में। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, माता मरियम भी उन स्त्रियों में एक थी कि जो उनके समय पर मुक्तिदाता के लिए अपेक्षा करके बैठे थे, आशा किए कि उनके लिए एक मुक्तिदाता जन्म लेंगे, जैसे उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। उसी प्रकार माता मरियम भी अपेक्षा की एक मुक्तिदाता के लिए। लेकिन वो मुक्तिदाता जन्म लेने का संदेश जब माता मरियम के कान में पड़ी तो पूर्ण रूप से विश्वास की। वही चीज़ को हम आज का पाठ में हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:45 में उनके मुंह से नहीं, माता मरियम के मुंह से नहीं, एलिजबेथ के मुंह से हम सुने हैं। पढ़िए उसको। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। यही है विश्वास। माता मरियम एक साधारण परिवार से जन्म लिए वाले एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसका विश्वास गंभीर था, कठोर था, बड़ा था। वो इतना बड़ा ईश्वर का योजना को स्वर्गदूत लेके आकर, वास्तव में बात करने वाला स्वर्गदूत तो है, लेकिन स्वर्गदूत तो बात करता है किसके बात? अपने वचनों को बोला है क्या स्वर्गदूत? नहीं। दुनिया का सृष्टि करता है ना, पिता ईश्वर की वाणी को उन्होंने प्रवक्ता के रूप में ही केवल कहा। इस वाणी को केवल स्वर्गदूत ने कहा। स्वर्गदूत अपने विचार को वहाँ माता मरियम के सामने नहीं रखा। इसका मतलब ईश्वर स्वयं अपने वाणी को अपने आप से है ना सृष्टि किया गया, एक सृष्टि के रूप में स्वर्गदूत के द्वारा रखा। वो सृष्टि, वो प्राणी क्या किए? पूर्ण रूप से उस बात पर विश्वास किया। यहीं पर माता मरियम का महानता है ना, इसलिए कहा जाता है अधिक मर्यादित के वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी आप है, माता मरियम है। इसीलिए कलीसिया उनको इतना सम्मान देती है, इतना ऊपर उठाती है, और उसको लगातार विभिन्न नामों से उनके लिए त्योहार मनाती है। अब जैसे हम लोग माता मरियम का विनती बोलते हैं, माता मरियम की स्तुति विनती बोलते हैं, उसमें एक विनती हम लोग बोलते हैं भोर के तारे। भोर के तारे क्यों कहते हैं? क्योंकि बोर हो जाते हैं इसलिए कहते हैं भोर के तारे। क्या होता है भोर के तारे? कब होता है? एकदम है ना सुबह के टाइम पर अंधेरे रहता है, अंधेरे रहने के टाइम पर भोर के तारे, हर अंधेरे हर दिन में एक रात होता है,
और रात के आशा क्या है, दिन होंगे बोल के। उसी प्रकार हर संकट में माता मरियम आशा के रूप में पैदा होती है, आशा दिलाने के रूप में। इसलिए माता मरियम बोर के तारे मतलब अंधेरे को, हमारे जीवन में रहने वाले अंधेरे को दूर करने वाले माता मरियम है। इसीलिए वो हम उनके पास जितना भी हम आशा की प्रार्थना उस विनती में कहते हैं, शांति के रानी मतलब हमारे जीवन में शांति लेके आने वाले के महारानी, स्वर्ग के द्वार हम कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वर्ग के द्वार? हम उस स्वर्ग तक हम पहुंचेंगे और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला माता मरियम कहकर उसको स्वर्ग के द्वार करते हैं। ये सब क्या है? हम माता मरियम में रखे हुए आशा है। अगर इस दुनिया के सृष्टिकर्ता इतना आशा माता मरियम में कर सकता है, वो जानता था केवल यही स्त्री माता मरियम केवल ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। ये ईश्वर की आशा था, ईश्वर की आशा था, ईश्वर की आशा को पूरे करने वाले माता मरियम थी। इसलिए माता मरियम उसी आशा को पूरा किए। इसीलिए एलिजाबेथ क्या कहती है? माता मरियम ने नहीं कहा, एलिजाबेथ कहती है धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया मतलब यह आशा किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने जो कहा वो आसानी बात ने नहीं कहा, वो दुनिया के नियमों का विपरीत बात था, दुनिया के रीति रिवाज और कानून के विपरीत बात था। कानून के अनुसार नहीं, दुनिया के सोच के अनुसार नहीं, दुनिया के नियम के अनुसार नहीं, वो सब केवल वही व्यक्ति जो विश्वास करता है वही व्यक्ति में पूरे होने वाला बात, वही बात को स्वर्गदूत ने कहा और माता मरियम ने उसमें विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? प्रभु ने जो आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। पूरा हुआ नहीं हुआ? पूरा हुआ। और पूरा होने के बाद वो केवल अपने आशा पूरा होने के लिए इंतजार नहीं की, वो अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ की एक आशा भी पूरा होने के लिए दौड़ कर, उसकी इच्छा भी पूरा होने के लिए, उसकी आशा भी पूरा होने के लिए दौड़कर पहाड़ी प्रदेश में चल पड़ी। उसी प्रकार माता मरियम, जैसे हम लोग हिंदी प्रार्थना करने के बाद 1 सेकंड हम मौन रखते हैं और जो प्रार्थना संचालन करते क्या कहते हैं हमसे? अपने निजी मतलबों को मांग को क्या है अभी रखिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम सब क्या लेके आए? आशा लेके आए, अभिलाषा लेके आए, और वही अभिलाषा को पूरा करने वाली माता मरियम हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग 1 सेकंड हम मौन रखते हुए अपनी निजी मांग को, निजी आशा को, मांग नहीं है, निजी आशा को वहीं पर माता मरियम के चरण में रखने के लिए हमको बतलाया जाता है। और जो संचालन करते वो भी जानते हैं कि ऐसे अपने अपने व्यक्तिगत अभिलाषा आशा का रखने से पूरा करने वाले माता मरियम हैं। आइए हम उसी माता मरियम के पास हम लोग नवीना करने के लिए आए हैं। आज केवल हम लोग नहीं है, पूरे दुनिया में लोग, विभिन्न प्रकार के लोग माता मरियम के आहार दौड़ते हुए आते हैं, नवीना करते हुए आते हैं, अपना मांग लेकर आते हैं। और माता मरियम सभी लोगों का मांग को पूरा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वो स्वयं जानती हैं जो वो उसके जीवन में उन्होंने जो आशा किया ईश्वर ने पूरा किया। और इसलिए जब वो उनके बेटा मर गया था, वो आशा लेके बैठे रहे। मैरी मैगदलीन दौड़ी, अन्य शिष्य लोग है ना चुपके अब 4 दीवार के अंदर पड़े रहे, लेकिन माता मरियम उनके बीच में केवल वही एक प्राणी थी और एक व्यक्ति थी, आशा लेके उनके बीच में बैठे रही। मेरे बेटा एक दिन जरूर जी उठेगा, वो उसका आशा था और उसका विश्वास था। आइए हम भी एक दिन स्वर्ग राज्य पहुँचेंगे। हम लोग इन दिनों में आशा के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और ये आशा कोई नई घटने वाला आशा नहीं है, यह आशा हमारे जीवन में
गठित होने वाला आशा है, उसी को पूरा करने में मदद करने वाले महासहायक हमारी माता मरियम है। इसलिए उस आशा के साथ हम लोग इस मिसा बलिदान में भाग ले। आमीन।